नमस्कार दोस्तों, वीर सावरकर की इस कहानी के अगले वीडियो में हमने जाना कि कैसे जेल में रहते कैदियों को हिंदी भाषा का ज्ञान दिया। आइए अब आगे जानते हैं कि कैसे उन्होंने हिंदू राष्ट्र की ज्योत जलाई और कैसे भारत के विभाजन का विरोध किया। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 1921 में जेल मुक्त होने पर वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। मार्च 1925 में उनकी भट्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ हेडगवार से मुलाकात हुई। 1931 में इनके प्रयासों से बम्बई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 25 फरवरी 1931 को सावरकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में हुए अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती, अहमदाबाद में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वे पुनः 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1938 को नागपुर की एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी थी। 22 जून 1941 को उनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चिल को तार भेजकर सूचित किया। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर का एकदम अलग दृष्टिकोण था। 1943 के बाद दादर, बम्बई में रहे। 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1946 में बम्बई सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध हटा लिया। 1947 में इन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। महात्मा रामचंद्र वीर नामक हिंदू महासभा के नेता एवं संत ने उनका समर्थन किया। हिंदू राष्ट्रवाद। सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। सावरकर को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1937 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। उनकी इस विचारधारा के कारण आजादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक हकदार थे। नागरिक प्रतिरोध आंदोलन। सावरकर जब 1937 में रिहा हुए तथा 1941 से 43 हिंदू महासभा को संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के विरोध में कहा, तुम गोरों की फौज में भर्ती हो जाओ और इन्हें मजबूती दो। भारत के विभाजन का विरोध। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सदांतों में भारतीय तिरंगा एवं भगवा 2 ध्वजारोहण किए। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों या संधिपत्रों से निर्धारित नहीं होती, वे देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती हैं। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के उपरांत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन की पूर्व संध्या पर उन्हें सावधानीवश बेलगाम जेल में रोक कर रखा गया। मई 1952 में पुणे की एक विशाल सभा में अभिनव भारत संगठन को उसके उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्ण होने पर भंग किया गया। 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता रहे। 8 अक्टूबर 1949 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुनाबाई चल बसी। सितंबर 1965 से उन्हें तेज ज्वर ने घेरा, जिसके बाद इनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया। 26 फरवरी 1966 को बम्बई में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे उन्होंने पार्थिव शरीर छोड़कर परमधाम को प्रस्थान किया।
तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमारे स्वतंत्र सेनानी सावरकर जी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।